आप सबका बहुत-बहुत अभिनंदन। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सबको राधे राधे। देखिए, यहाँ पर हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, वो कुंभ विवाह को लेकर करेंगे। कई बार बहुत सारे प्रश्न कुंभ विवाह को लेकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लड़की का तो कुंभ विवाह हो जाता है, लेकिन लड़के का नहीं होता है। तो मैं उसी चीज़ के कुछ और भी प्रश्नों को, या फिर यहाँ पर कन्यादान कौन करेगा? पिछले कार्यक्रम में हमने जब चर्चा किया था, तो ये भी प्रश्न उसमें एक था। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, सभी बिंदुओं को लेकर। और इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं, वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक डाउट है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ साथ-साथ में। यहाँ पर लड़की का कुंभ विवाह होगा, ये आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन जब लड़के का होता है, तो कहा कि वहाँ पर कुंभ विवाह नहीं होता है। उसका बेरी के साथ विवाह होगा, अर्क विवाह होगा, वो सब विधान एक ही है, उसके मायने सब एक ही हैं। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के का कुंभ विवाह होगा, तो लड़की का कुंभ विवाह नहीं होगा। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ आपको बताता हूँ, या लड़की का होगा, तो लड़के का नहीं होगा। वो जो विधि है, जिस निमित्त वह विवाह किया जा रहा है, जिस प्रयोजन से किया जा रहा है, जिस दोष के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, वो सब एक ही बात है। इसलिए कुंभ विवाह आप कर रहे हैं, तो आपके यह प्रश्न है, तो आप समझ लीजिए कि कुंभ विवाह आपको करना कैसे है। यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रावधान है हमारे यहाँ, कि जो आज से नहीं, ये उपाय बहुत लंबे सदियों से करते आ रहे हैं, और इसका प्रभाव भी 100% इसका रिजल्ट मिलता है। बस शर्त है, ये पूजा हुई कैसी है। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग, हाँ जी, कुंभ विवाह करना है, हाँ जी, कर लेते हैं, हम करवा देंगे। लेकिन क्या उसकी विधि उनको आती है, नहीं आती है? जो लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कुंभ विवाह किसका करना है और किसका नहीं करना है, तो वो इसकी विधि को क्या समझते हैं, वो आप खुद इसका निर्णय कर सकते हैं, उसके विधान को क्या समझते होंगे। तो मेन चीज़ है कि इसका विधान आपको अच्छे से फ़ॉलो करना है, और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, जो लोग विवाह करवाते हैं, उनके लिए भी काम आने वाली चीज़ है, और जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनके लिए भी ये काम आने वाली चीज़ है। देखिए, यहाँ पर जब हम कुंभ विवाह करते हैं, तो अगर लड़के का विवाह हो रहा है, तो उसको हम कन्या बनाते हैं, और अगर कन्या का हो रहा है, तो हम उसी कुंभ को जो है वर बना लेते हैं। अब इसका पूजन और संकल्प का थोड़ा-सा यहाँ पर आप 2 चीज़ें यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि जब संकल्प होगा ना, तो वहाँ पर कन्या और वर दोनों के गोत्र और नाम का भी उच्चारण होगा। अब वहाँ पर कुंभ को किस गोत्र का बनाया जाएगा, उसको थोड़ा-सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक खास चीज़ है कि जब हम कुंभ की बात करते हैं, तो उस समय हम जो लड़की को बनाएँगे, वो इसमें अगस्त्य गोत्रीया कहा जाएगा, जब लड़के का कुंभ विवाह हो रहा हो। और जब लड़की का होगा, समझ रहे हैं? तो तब भी इसका अगस्त्य गोत्र रहेगा। लेकिन तब इसको कुंभदेव बना दिया जाएगा, जब लड़की का होगा, वर बनाया जाएगा। और जब ये जो है, हम लड़की की शादी कर रहे हैं, लड़का बना रहे हैं, तो इसको इसको जो है स्त्री बना दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें, अगस्त्य गोत्र दोनों में आएगा, लेकिन जब ये लड़की का हो रहा होगा कुंभ विवाह, तो इसको कुंभदेव, और गोत्र इसमें जो है लड़की का होगा तो गोत्रिया कहा जाएगा। उसके संकल्प में अगस्त गोत्रिया, कुंभदेव, कुंभी देवी, जब इसको लड़की बनाया जाएगा, और जब लड़का बनाया जाएगा तो कुंभदेव। इस प्रकार से इसको कहा जाएगा अगस्त गोत्रिया, अगस्त गोत्रिया, ठीक है ना? तो ये संकल्प में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और अगस्त गोत्र ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको क्या बनाना है। तो अब ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा कि किसका कुंभ विवाह होगा या नहीं होगा, या कुंभ विवाह होता है तो कैसे होता है। तो ये खास जानकारी थी जो आज के प्रश्न में आपको मैं देना चाह रहा था। और एक चीज़ और भी यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि कन्यादान कौन करेगा? तो यहाँ पर ब्राह्मण प्रतिनिधि होकर के ही इस सारे कर्म को करेगा, और वही इसका कन्यादान भी करेंगे। तो इस ये सारे डाउट जो थे वो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके होंगे। आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी प्रकार की आध्यात्मिक पूजा पाठ या फिर ज्योतिष परामर्श, उसके लिए आप हमारे संस्थान पर जो लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।